हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क करने जा रहे हैं। एक यही चैप्टर है हिस्ट्री में जिसमें से मैप वर्क आएगा, बाकी किसी चैप्टर में से आपका मैप वर्क फ़िलहाल के लिए नहीं आएगा। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस जो आपके इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन आपके कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920, सेकंड नागपुर दिसंबर 1920 एंड थर्ड इज़ मद्रास 1927 में। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। और हिस्ट्री का जो मैप वर्क है वो आपके लोकेट करने के लिए भी आ सकता है और लेबलिंग के लिए भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके मैप में कोई एक सेंटर दे देंगे ए और आपको बोलेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटर है। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था ये आपका कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, हिंदू और जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो हिंदू मुस्लिम नेता थे, इन दोनों ने ही मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की गई, जिसमें हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट और स्वराज की जो डिमांड कर रहे थे कांग्रेस लीडर्स, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब आपको अगर लोकेट करना है, पता होना चाहिए कि कलकत्ता कहाँ पर है। कलकत्ता आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यानी कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो पश्चिम बंगाल जो अगर आपको लोकेट करने के लिए आएगा तो आप कोस्टल एरिया साइड में, जो रेड कलर का मैंने अभी मार्क लगाया है, दिस वन, ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्क कर दोगे कि ये क्या है, आपका कलकत्ता है। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ए और आपको बताना है, या फिर ये बोल देंगे कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था, बताइए कहाँ पे। आपको नाम भी याद रखना है कि कलकत्ता में फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड जो है, सेकंड आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920 में। उसमें बात की गई थी कि दोनों को हम एक साथ मिलाकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। नागपुर सेशन में उसको अपना लिया गया था कि हाँ भाई, दोनों मिलके आगे करेंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था पूरी तरीके से कि अब हम इसको चालू करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नागपुर आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र आपका ये वाला पोर्शन आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में भी जो लोकेशन आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी मैप के सेंटर में। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हैं, तो मैप के सेंटर में इस जगह पे आप लगा देंगे कि ये नागपुर है। क्लियर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आता है हमारा मद्रास। जो हमारा थर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था वो हमारा मद्रास में हुआ था। आज के टाइम पे मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है, पहले इसके मद्रास कहा जाता था। तो चेन्नई आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु की कैपिटल है, और तमिलनाडु हमारा सबसे साउथ में जो स्टेट है, सबसे दक्षिणी भाग का जो हमारा राज्य है वही मद्रास, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, देखिए 1927 में हुई थी। आपको पता होगा 1927 में ही ब्रिटिश में एक साइमन कमीशन बनाया गया था, और 1928 में साइमन कमीशन भारत आना था, ठीक है, जिसमें 7 मेंबर्स थे और वो सातों के सातों ही क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, एक भी उसमें इंडियन नहीं था। तो इस सेशन में ये बात बोली गई कि हम बायकॉट करेंगे किसको, साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को बहिष्कार करने की बात की गई थी इस सेशन में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसकी लोकेशन क्या रहेगी, आपके साउथ में, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा मद्रास। ठीक है, आई होप ये 3 सेंटर्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब जल्दी से एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने 3 इंडियन नेशनल कांग्रेसेस कौन कौन से किए हैं। सबसे पहला कलकत्ता। देखिए कलकत्ता कब हुआ था, ये सितंबर 1920 में, ठीक है। सेकंड आपका हुआ था नागपुर, कब हुआ था, दिसंबर 1920 में। और थर्ड आपका कहाँ पे हुआ था, मद्रास, ठीक है, कब हुआ था, 1927। ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, ये है हमारा इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से सेंटर्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से केंद्र हमारे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको 3 सत्याग्रह आंदोलन पता होने चाहिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ये थे आपके सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको 2 और करने हैं। अमृतसर, अमृतसर में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। और चोरा चोरी क्या, कब, क्यों हुआ था, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने, ठीक है। और एक लास्ट और है इसमें, दांडी,
ठीक है। दांडी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे नमक मार्च स्टार्ट किया गया था, नमक कानून इन्होंने तोड़ा था दांडी में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सत्याग्रह। तीनों सत्याग्रह को हम एक साथ देखेंगे कि कहाँ पर हमें किस तरीके से लोकेट करना है। सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। ये तीनों ही महात्मा गांधी द्वारा लागू किए गए थे या चलाए गए थे। चंपारण कहाँ पे है आपका? बिहार में। बिहार कहाँ पे है आपका? ये वाला पोर्शन बिहार है, ठीक है। खेड़ा कहाँ पे है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। तो ये दोनों आपके यहाँ पे होंगे। ये आपका गुजरात है, ये आपका बिहार है। स्टेट अभी आप याद रखिए। देखिए आगे, सबसे पहला चंपारण में क्या इंसिडेंट हुआ था? यहाँ पे जो इंडिगो की खेती किसानों से जबरदस्ती करवाई जाती थी, इंडिगो को नील बोला जाता है, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी, जिसके लिए गांधी जी ने आज अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया बिहार में। चंपारण एक छोटा सा गाँव है और इसकी लोकेशन क्या रहेगी? आपके इस जगह पे, ठीक है, मतलब यूपी की साइड आप जाएंगे, ना कि दूसरी साइड। जी, चंपारण आपका यहाँ पर हो गया। खेड़ा आप लगाएंगे थोड़ा सा नीचे की साइड, ठीक है, यहीं पे आप खेड़ा लगा देंगे। अहमदाबाद जो है आपकी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है आपके मैप में, ठीक है, जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है, उसमें आप उसको लोकेट करेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद ऊपर की साइड है, खेड़ा आपके नीचे की साइड है। चंपारण आपका बिहार में है। चंपारण को आप लोकेट करोगे कि जहाँ पे भी आपका इंडिगो प्लांटेशन के बारे में बात की जाएगी, यानी कि नील की खेती के बारे में बात की जाएगी, तो इट मीन्स वो पहला सत्याग्रह है। सेकेंड सत्याग्रह खेड़ा में हुआ था, 1917 में हुआ था। ये भी पीजेंट्स द्वारा करवाए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे पैदावार नहीं हुई थी, आपात पड़ गया था, ठीक है, सूखा पड़ गया था वहाँ पे, तो लोगों की फसल नहीं हुई थी। किसानों की डिमांड थी कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा राजस्व है, वो माफ़ कर दिया जाए। और जो लास्ट अहमदाबाद में सत्याग्रह चालू किया गया था वो 1918 में किया गया था। कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनके द्वारा ये सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट याद रखना आप। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट सेंटर है हमारा अमृतसर। देखिए अमृतसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे जनरल डायर ने आके गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। तो इसके बाद ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। इसकी लोकेशन देखते हैं, पंजाब, आपको पता होना चाहिए अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका पंजाब है, ठीक है। अब पंजाब में आप कहाँ पे इसको लोकेट करेंगे? पंजाब में आपकी लोकेशन रहेगी दिस, ठीक है, ये वाला, ठीक, नॉर्थ की साइड लगाओगे आप और थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड, ठीक है। ये आपका है अमृतसर। याद रखना जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। आगे बात करते हैं चौरी चौरा, यूपी में है। यूपी में एक जिला है गोरखपुर, वहाँ पे एक छोटा सा गांव है चौरी चौरा। वहाँ पे फरवरी 1922 में एक इंसिडेंट हुआ। असहयोग आंदोलन का मार्च निकालते हुए कुछ भारतीय वहाँ से जा रहे थे, तो कुछ हिंसक कार्रवाई होने की वजह से जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई और उन्होंने हिंसक कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और उस पुलिस स्टेशन में 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार जो हैं वो जिंदा जल गए थे। क्योंकि गांधी जी हमारे अहिंसा के पुजारी हैं, ठीक है, वो वायलेंस नहीं चाहते हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन जो है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। तो कई बार इसमें क्वेश्चन ये आता है कि लोकेट द प्लेस वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉड बाय गांधी जी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस किस इंसिडेंट की वजह से लिया गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, चौरी चौरा नाम पता होना चाहिए और लोकेशन इसकी क्या रहेगी? लोकेशन आपकी रहेगी जो आपने चंपारण लगाया था ना, देखिए चंपारण आपने लगाया था इस जगह पे, उसी के साइड में, लेकिन यूपी में आप लोकेट कर देंगे, यहाँ पे आप लोकेट कर देंगे और आप लिख देंगे चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी गोरखपुर, ठीक है। ध्यान रखना यूपी में आपका आएगा चौरी चौरा और चंपारण आपका है बिहार में, ठीक है। आंख टाइप आप याद रखना। आगे चलते हैं, जो लास्ट है हमारा दांडी। दांडी आपका गुजरात में ही है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसको हिंदी में बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इट मीन्स इसमें क्या हुआ था, इसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी द्वारा एक सॉल्ट मार्च निकाला गया, नमक यात्रा निकाली गई, जो कि साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के कोस्टल एरिया एक जगह है दांडी, वहाँ तक वो लोग मार्च करके जाते हैं और 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं।
ठीक है। नमक कानून का उल्लंघन कैसे करते? क्योंकि उससे पहले नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, ठीक है। ओके, इसकी लोकेशन हम देखेंगे, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, नमक कहाँ से बनेगा? समुद्र से बनेगा। तो कोस्टल एरिया है तो आप बिल्कुल समुद्र के किनारे पे ही आप इसको लोकेट करोगे, लेकिन साउथ की साइड, गुजरात में साउथ की साइड आप इसको लोकेट कर दोगे। यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये क्या है? आपका दांडी, ठीक है। ओके, अब ये हमारा खत्म हो चुका है। अब एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे कि अभी तक हमने मैप में क्या क्या पढ़ा। इससे बाहर इस चैप्टर में से मैप वर्क आपका नहीं आएगा, तो अगर आप ये कुछ सेंटर्स कर लेते हैं दैट इज़ इनफ, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस पढ़े थे, ठीक है। कांग्रेस सेशन पढ़े। सबसे पहला था आपका कलकत्ता, कब हुआ था? सितंबर 1920 में। सेकेंड जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर में, ठीक है। कब? दिसंबर 1920 में, याद रखना है। थर्ड आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में, 1927 में, याद रखना है। ये है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद 3 आपके जो सत्याग्रह मूवमेंट्स हुए थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट था आपका चंपारण, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे? जो नील की खेती करते थे, जो इंडिगो पीजेंट्स थे, उनके द्वारा चलाया गया था। सेकंड था आपका खेड़ा, गुजरात में है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्योंकि सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से लोग रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, किसान रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, राजस्व नहीं दे पा रहे थे, तो उनके लिए गांधी जी ने अपना सेकंड सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। थर्ड आपका है अहमदाबाद, यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स द्वारा सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1916, 1917 और 1918, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेंटर है ये है आपका पंजाब में अमृतसर। यहाँ पे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। दिन क्या था? 13 अप्रैल, ठीक है, बैसाखी वाला दिन, इतना याद रखना है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका चौरी चौरा। यहाँ पे क्या हुआ था? इस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इस इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, ठीक है। ऑफ हुआ था, ये कॉलिंग ऑफ, गांधी जी ने मना कर दिया कि बस अब इसको बंद कीजिए, ठीक है। चौरी चौरा। लास्ट आपका दांडी। दांडी आपका गुजरात में ही है, कोस्टल एरिया है, ये याद रखना, बिल्कुल सेंटर में, समुद्र के किनारे पे आप इसको लोकेट करेंगे। यहाँ पे सॉल्ट मार्च हुआ था, ठीक है। सॉल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा, ठीक है, नमक यात्रा हुई थी, या नमक कानून का उल्लंघन किया गया था दांडी, गुजरात में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो आपको याद रखने, इससे बाहर मैप वर्क नहीं आएगा आपका बोर्ड एग्जाम्स में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो भी जल्द ही आएगी। जब तक के लिए जय हिंद।